हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अब तो खैर अपने ससुराल आ चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने मायके रही थी 5 दिन। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखा दी हैं। तो ये है आई थिंक 4th डे है ये मेरे मायके का। तो ये हमारी मासी हैं, इनसे आप पहले भी मिल चुके हो और ये बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा जॉली नेचर की हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये। जैसे हमारी खालू हमसे बहुत सारा प्यार करती हैं ना, यानी कि खाला हमारी, उसी तरह से ये भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और वैसे ये हमारी मासी ही हैं, लेकिन हम इन्हें दीदी बोलते हैं शुरू से, बचपन से। तो ये आई थी, तो ये नाश्ता पानी लगा हुआ है, तो नाश्ता चल रहा है, तो हम सब बैठे हुए हैं और पकोड़े बनाए हैं गर्मा गर्म भाभी ने, माशाल्लाह बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए। तो सब लोग बस नाश्ता कर ही रहे थे और खूब सारी गपशप कर रहे थे। जब भी दीदी आती है ना तो, और जब हम लोग जाते हैं ना और अगर तब दीदी आ जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पर नाश्ता पानी चल रहा है और गॉसिपें भी चल रही हैं। ये दीदी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती ना, इतनी अच्छी, इनसे बहुत गहरा रिश्ता है। एक होता है ना कि जैसे मुंह बोले रिश्ते इतने ज़्यादा वो नहीं होते, लोग कहते हैं खून के रिश्ते ज़्यादा अजीज़ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्ता निभाने वाला होना चाहिए और दोनों तरफ से। तो माशाल्लाह से ये मासी भी जो है हमारी बहुत ही प्यारी हैं। खैर बहुत तारीफ़ हो गई मासी की। अब यहाँ पर ये देखो लिबा, बच्चे मेरे नहा लिए हैं दोनों और मैं भी नहा चुकी हूँ। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ पर अब नाश्ता कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। और आज जो है, आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आज हम लोग करेंगे धमाल। खान सिस्टर्स आज जाएंगी कहीं बाहर पार्टी करने तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसे कैसे हुआ, और ये अर्जेंट प्रोग्राम बना, पहले से हमारा कोई भी प्री प्लान नहीं था, अर्जेंट ही हर काम हुआ है। तो ये कैसे कैसे हुआ है मैं आपको आगे व्लॉग में बता दूंगी। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी और हम सब ही खान सिस्टर को। वैसे भी जब खान सिस्टर मिल जाती हैं तो एक अलग ही धूम मचा लेते हैं, मतलब धूम मचा तो वो वाली बात होती है। तो बस अब हम लोग नाश्ता कर लें और फिर उसके बाद जब दीदी जाएंगे ना तो अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना। या अब हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं, हम सारे खान सिस्टर्स। और मैं बता दूं कि ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने नाज़े की शादी में पहना था और ये वॉश नहीं हुआ था तो मैंने सोचा चलो मुझे इसको एक बार और पहन लेते, फिर इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर लिबा भी जा रही है और कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है, आयरा नहीं जा रही है, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जैसे आयरा आएगी तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर इसीलिए हम किसी को भी नहीं लाए। और फिर बच्चे परेशान भी करते हैं ना, इतने सारे बच्चों को कहाँ हम ले लेके घूमेंगे। तो हम बच्चों के लिए चीज़ ले गए थे। और यहाँ मैं बता रही थी कि हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना और वो इतना अचानक बना और हमें इतनी लेट हो गई। पता है हमने कैब बुक की थी, लेकिन वो कैब वाला 4 लोगों को नहीं बिठा रहा था, तो फिर हमने अर्जेंट में ये ऑटो किया। और इसमें पता है क्या हुआ, फिर हमारी मूवी 1 घंटे की निकली थी, मतलब हम लोग 1 घंटा लेटे। और ये हमारे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, बट इसका भी एक अलग मज़ा है। पहले हम लोग थोड़ी सी टेंशन ले रहे थे, लेकिन फिर हमने टेंशन लेना छोड़ दिया और फिर हमने इंजॉय किया हर एक मोमेंट। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने पीवीआर पे, जहाँ हमें ये मूवी देखनी थी। और मैं आपको बता दूँ कि जो मूवी हमें देखनी थी वो लगी थी साकेत में, और हमारा घर है यूवीआर फेस 1 के नियर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दूर का सफ़र हमने और कितना दूर का मूवी हॉल चुना था, बट इसलिए क्योंकि हमें यही मूवी देखनी थी। और ये मूवी है 1983, कपिल देव शायद इसका नाम है। कपिल देव तो है ही, और 1983 में सुन रही थी कि कुछ नाम है। अच्छा, हमने शुरू की तो देखी नहीं, तो हमें प्रॉपर नाम भी इतना नहीं पता, बट इसमें रणवीर सिंह है और दीपिका आंटी हैं, तो वो उनका तो हमें देखना ज़रूर बनता है। और दीपिका जी को मैं आंटी इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनको कोई वो कर रही हूँ, बट वो थोड़े से बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट ही दे रही थी। तो बस यहाँ पर ये देखो मूवी अब ख़त्म हो चुकी है और बच्चों का डांस, ये पता है बीच में भी उठ उठ के डांस कर रहे थे, जैसे सीटियाँ वगैरह बजती है ना, क्योंकि ये एक क्रिकेट बेस्ड मूवी है तो उस पर इतना सब कुछ होता है, ढोल वोल बज रहे थे, तो ये बच्चे डांस कर रहे थे, इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे। ये अनु की आयजा और ये लिबा, और लास्ट में जो गाना इन लोगों ने बजाया था वो इतना अच्छा था। और मेरी तरफ से मूवी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे और मेरी खान सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म हो चुकी है और ये यहाँ पर ना अच्छा सा लग रहा था, मतलब ऊपर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पीवीआर था, मुझे पसंद आया। साउंड क्वालिटी, मूवी क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस
एक्चुअली एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। तो या हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो शूट भी कर रहे थे। मेरा तो मनाज़ कर रही थी, और पहले जब मैं कराने लगी तो अपी ने कहा कि अपना चश्मा उतार दे। मैं वैसे अपना चश्मा कम ही लगाती हूँ, लेकिन मूवी देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चश्मा लगाना। और पता है हमारे लेट होने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि जब हमने कैब बुक की तो कैब वाले ने मना कर दिया 4 लोगों को बिठाने के लिए। फिर हम ऑटो के लिए भागे तो मुझे याद आया मैं अपना चश्मा भूल गई। फिर अपी भागी मेरा चश्मा लेने के लिए। तो ये सब करते करते ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की मूवी हमारी निकल चुकी थी। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है ज़िंदगी में ये सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर खड़ी हुई थी और मैं थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि मेरा चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। वो टेढ़ा क्या हो रहा है, लिबा ने ना जीने पे जाके रख दिया था और मेरा ही पैर उस पे लग गया था, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बट कोई बात नहीं, काम के टाइम पे काम आ ही गया है। तो बस यहाँ पर हम लोग, मैं और अनु वेट कर रहे थे, और मेनाज, अपी और मेनाज गए हुए थे। बहुत अच्छी ये मार्केट है, इसमें बहुत तरीके के खाने हैं, तो वो सब देखने गए थे, एक्सप्लोर करने गए थे कि कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक मोमोज़ वाला है, उसका स्टॉल है, वहाँ खड़े, तो हम लोग अभी मोमोज़ भी खाएंगे सब लोग। और मोमोज़ ज़्यादा खास नहीं थे, सो थे, तो हम लोग सोचे थे कि नई नई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। तो काफ़ी कुछ खाया है हमने यहाँ पर। तो हमने क्या क्या खाया है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और ये जो मोमोज़ थे इनकी शक्ल भी दिखाई दूंगी। और यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना घूमने फिरने के लिए, तो बच्चे तो सोचते हैं कि बिल्कुल माँओं के पास ही ना आए, तो वो इधर से उधर भाग रहे थे। और मेरी लिबा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। आयशा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ओबीडियंट बच्चा है, लेकिन लिबा बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। तो वो तो सारी जगह खुद ही घूम रही थी उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बस, तो वो मोमोज़ वाली क्लिप तो भाई पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने सारे में ढूंढ लिया। तो अगर आप लोगों को, मतलब वही होता ना, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता। खैर बहुत बड़ी बात भी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी अभी का भी व्लॉग आएगा तो आप उसमें देख लेना कि हम लोगों ने उस टाइम पे मोमोज़ खाए थे। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं बीकानेर में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है, और इसके अंदर ना काफ़ी सारे मतलब फूड कोर्ट्स हैं। इसमें डोमिनोज़ है, इसमें मैकडी है, इसमें बर्गर किंग है, इसमें बीकानेर है। तो अभी हम बीकानेर वाला पे हैं, और काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर था। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। बट अगर मैं बताऊँ ऑर्डर की बात, तो मुझे तो ज़्यादा खाना पसंद आया ही नहीं, बिल्कुल टेस्टलेस खाना था। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नहीं खाई हैं, और जो खाई हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये लिबा जो है ये यहाँ पर चेयर पर ही खड़ी हुई थी, और पता है यहाँ से वो गिर भी गई थी। मुझे ना वो क्लिपिंग मिल गई है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि सबसे स्टार्टिंग में हमने मोमोज़ खाए थे। तो वो मैं अभी डाल रही हूँ। मैं पता है क्यों डाल रही हूँ, आप लोग कई बार, मेरे जो बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो ये कहते हैं कि अभी आप सबूत मत दिया करो क्योंकि हमें आप पे यकीन है। लेकिन ये सबूत आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप लोगों को यकीन होता है। लेकिन ये सबूत उन लोगों के लिए होते हैं जो इतनी सी बात पर लेके बोलना शुरू कर देते हैं कि खामखा फेंक रही हो या खामखा शोबाजी कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही हो। और मुझे समझ में नहीं आता इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो ऐसे क्यों करते हैं। खैर वो उनका नेचर है। यहाँ पर अभी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। और ये मेनाज खड़ी हुई है, तो अभी मेनाज ने ऑर्डर दे दिया है, तो बस हम लोग ये खाएंगे। और आजकल ना हम लोग को पनीर मोमोज़ का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। आप लोग भी कभी ट्राई करना पनीर मोमोज़। चिकन मोमोज़ वगैरह हम लोग बहुत कम खाते हैं। अच्छा, चिकन मोमोज़ तो मैं ना बस अलीगढ़ के खाती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं के थोड़े ठीक लगते हैं, और कहीं और के खाने का ना मेरा मन ही नहीं करता, अंदर से मन नहीं करता, तो इसलिए हम लोग वेज ही खाते हैं। तो अब तक तो वेज खाते थे, लेकिन अब वेज में भी पनीर वाला ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप लोगों को ये लिबा मेरे पास ही एडिटिंग की टाइप है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अब बच्चा है, अब ये उठ गई है सुबह सो के, और जल्दी ही उठ गई है। तो ये बस ये हम लोग मोमोज़ खा रहे हैं, और ये ठीक ठाक थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा यमी नहीं थे, ठीक ठाक ही थे। तो बस अब हम लोग इसे खा लेते हैं, फिर आगे और हम लोगों ने क्या क्या खाया, क्या क्या इंजॉय किया, वो मैं सब आपको दिखाती हूँ। हमारा ऑर्डर आ चुका है, और हमने मंगाया था मसाला डोसा, अनियन मसाला डोसा। तो यहाँ पर अपी कह रही थी कि छोले भटूरे मंगाते हैं, क्योंकि बीकानेर के छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं। बट मैंने ही मना कर दिया, मैं कहा अपी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और अभी हैवी खाने का ना इतना ज़्यादा मन नहीं था। तो अपी ने कहा ठीक है, जो अच्छा लगे वो मंगा लो। तो मैंने कहा चलो। और वैसे भी अपी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, वो बिल्कुल मूव ऑन कर जाती है। और ऐसा नहीं है, कई बार हम भी अपी की बात मानते हैं, तो ज़्यादातर तो अपी की बात मानने में ही फ़ायदा रहता है। वो वाली बात है ना कि बड़े जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। क्योंकि ये डोसा जो मंगाया था ना हमने, इट वॉज़ अ वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि डोसा बहुत ही ज़्यादा बक्को था, मतलब बक्को मीन्स बिल्कुल बकवास था, कोई मतलब टेस्टलेस था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, मतलब एक्चुअली हमने एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था, और डोसा खा के हम लोग थोड़ा डर गए थे। और तो फिर हमने साथ में ही मंचूरियन ऑर्डर किए थे, तो पहले डोसा आया, फिर मंचूरियन आया।
मंचूरियन आया। तो लेकिन मंचूरियन ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टलेस भी नहीं कह सकते, इट वाज़ नाइस। तो डोसा बकवास और मंचूरियन ठीक ठीक। तो बस हम लोगों ने फिर और ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं की यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे कि खामखा चीज़ें मंगा के और पसंद नहीं आ रही हैं। तो अब हम पता है पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं जाते थे ना तो एक साथ ऑर्डर कर देते थे और फिर लाइक जैसे डोसा अच्छा नहीं था तो फिर अगर टेस्टलेस चीज़ है तो फिर उसमें वो होता था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा देख के करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हम लोगों ने किस तरह से शूट किया है कि हम लोग नीचे बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं और ऊपर से आया है। मेरे पास कोई ड्रोन वगैरह नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका इंटीरियर ही कुछ इस तरह का है कि ऊपर मिरर लगा हुआ है। तो ये मेनाज ने आई डोंट नो किस तरह से शूट किया है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये इस तरह से शूट हुआ है कि ऊपर के मिरर में हम लोग नीचे के सारे दिख रहे हैं और हम लोग खाना खाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये मुझे भी, मैं अब चीज़ें देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेनाज बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करती है, इतनी क्रिएटिविटी तो शायद मुझ में कभी ज़िंदगी में भी नहीं आएगी। तो बस जिसको नॉलेज होती है वो इन सब चीज़ों को कर लेते हैं। अब हम लोग को तो इतनी नॉलेज नहीं है। मैं तो बस मेनाज को बोल देती हूँ, मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो मेनाज ही ज़्यादातर मेरा शूट करती है। मैं तो बिल्कुल बहुत ही कम होता है कि मैं शूट करूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ, इतने मज़े कर रही होती हूँ। तो और फिर बच्चे होते मेरे साथ तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या इन डिटेल आप लोगों को बताऊँ। तो बस, और यहाँ पर ये देखो लिबा बार बार इस तरह का स्टंट कर रही थी और मैं इसको यही बोल रही थी बेटा गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन बच्चे मानते नहीं। इसको मैं पकड़ रही थी तो ये रो रही थी यही हरकत कर रही थी। लेकिन फिर यही हुआ कि ये गिर गई। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़ों की बात मानने में भलाई होती है, लेकिन लिबा ने नहीं मानी तो उसको नुकसान हुआ। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मेनाज आपकी तरह है। तो जी हाँ, मेनाज और मैं जो हूँ हम लोग एक जैसे हैं, बस मेनाज का मोटा वर्जन हूँ मैं। मेरा इसको बहुत ज़्यादा मोटा कर दो तो मैं बन जाऊँगी तो यहाँ पर ये देखो मेरे हाथ में जो है मेरे कड़े भी फंस गए। अब मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई, या अल्लाह मैं क्या करूँ। चलो करेंगे, डाइटिंग शाइटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे सारे काम करेंगे। और ये मेरा कड़ा फंसा हुआ है तो मैंने कहा अन्नू से, अन्नू मेरा कड़ा निकाल दो। तो बस अभी अन्नू कड़ा निकाल रही है और इसका निशान भी पड़ गया तो बस अब हम लोग ने खा लिया है यहाँ पर। और हमारे खाने का यही एंड नहीं होगा, हम लोग इस पर मानने वाले नहीं है। अभी हम और भी कुछ खाएंगे, यानी कि हमने मोमोज़ भी खा लिया, हमने डोसा और वो भी खा लिया, मंचूरियन भी खा लिया, और अभी हम और भी कुछ खाएंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जी हमारा मील देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया है और हमने कौन से रेस्टोरेंट की तरफ मूव ऑन किया है। नहीं समझे तो चलो मैं बता देती हूँ। अब हम आ गए थे मैकडी और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी मेरे और अपी के लिए थी, और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी अपी, मैं और मेनाज ने ली थी, और कोल्ड ड्रिंक अनु ने ली थी, क्योंकि अनु की कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम लोग को ऐसा जो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यम होती है। आप लोगों ने नहीं कभी ट्राई की हो तो आप डेफिनेटली ट्राई करना मैकडी की कोल्ड कॉफ़ी। और मैकडी का यही रहता है सीन कि ऑलवेज़ एक जैसा ही खाना होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि टेस्ट कम है या टेस्ट लेस है, ऑलवेज़ एक ही तरह से होता है। तो हम लोगों ने लिया था, पूरा मील लिया था, और इसमें बर्गर है, मैकपफ है और कोल्ड कॉफ़ी है। तो ये सब हम लोगों ने एंजॉय की थी। हालांकि मुझे ये पता है कि आप लोग कहेंगे कितना खाते हो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी, और ये वाली जो आइसक्रीम है ये है मैक्सवेल आइसक्रीम। आप लोगों ने अगर KFC की आइसक्रीम नहीं खाई ना तो कुछ नहीं खाया। ये जो KFC की आइसक्रीम्स होती है ना, सॉरी मैकडी की आइसक्रीम में KFC कहाँ चली गई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा यमी होती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ आइसक्रीम तो मुझे ज़रूर खानी होती है। तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा यमी है। और अभी ना मैं इसको वाव करने के लिए एक एक्शन करूँगी, जो कि मैंने से बोला कि ये आपको बहुत ही अलग लगा ये आप अभी देखना, ये देख तो बस जी खाना पीना हो गया है, अब हम चलेंगे घर की तरफ। और हम लोग को लेट हो गई थी, हम लोग को बज गए थे 8। तो चलो कोई नहीं, अब इतना टाइम तो हो ही जाता है। बस अब हम यहाँ से कैब फिर से नहीं लेंगे, क्योंकि वही 4 लोगों का मसला पड़ जाता है, फिर और लेट हो जाती। तो अब हम लोग लेंगे यहाँ से फिर से ऑटो और बस घर जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लेकर आए थे बच्चों के लिए आइसक्रीम, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि हम लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आना। तो ये जो कोन है ये भाभी के लिए लाए थे, और बाकी सब बच्चों के लिए चॉक बार आइसक्रीम लेकर आए थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बस आज का दिन हमारा कुछ इसी तरह बीता, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और वो 1.5 घंटे की मूवी निकल गई। उसका मतलब थोड़ा अफसोस भी था, और फिर यही था कि चलो अब जो हमारी चीज़ें हाथ में नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस हम लोगों ने जो है उसी में अपनी खुशी मना ली। और यहाँ पर मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ
हूँ कि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आपकी देवरानी का बेटा चला गया इस दुनिया से और आप शादियाँ एंजॉय कर रही हो। तो डियर, आप लोग नहीं जानते कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं पता और ज़्यादा डिटेल में मैं बताना भी नहीं चाहती, बट मैं इतना आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी देवरानी बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं अपने घर पे। मतलब उन्होंने पूरा 1.25 महीना भी नहीं किया और वो अपने घर चली गई हैं। तो इसीलिए वो जब उन्हें ही वो नहीं है, वो अपने घर एंजॉय कर रही हैं, तो फिर मैं किस बिना पे रुकूं या मैं किस बिना पे अपने घर की शादियां मिस करूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं अपने घर आ गई अपनी शादी करने के लिए। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं इवन, और जैसा आप लोग सोचते हैं उस तरह से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं हैं। तो बस यहाँ पर बस सब लोग खा रहे पी रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो ये वीडियो ना मैं थोड़ा सा इसमें एक क्लिप और ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये 4th डे है और 5th डे का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो जो भी था वो मैं अभी आपको दिखाऊँ। आपको याद है, आपको कुछ पसंद है? क्या? केक। अरे वाह, ये आपके लिए। थैंक यू नाज़िम। यू वेलकम। खोलो खोलो। हाँ, ये जरूर लाओ, खोल के देते हैं आपको। आपकी दूसरी बॉक्स पे रखिए। बॉक्स तो सारी तो जी ये शूट है नेक्स्ट डे का भी नहीं है, नाइट का है, मतलब 5th डे की नाइट का है ये शूट। पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पर आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो मैं ये पेस्ट्री ज़रूर खाती हूँ। तो ये रात में हमारा चकना वकना रहता है, क्योंकि हम लोग रात तक बहुत रातों तक जागते हैं, बातें करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। तो बस फिर रात में भूख भी तो लग जाती है ना, डिनर करने के बाद अगर आप पूरी रात जागोगे। तो बस हम लोग यही इंजॉय कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी जाग रहे हैं। तो आयरा भी खाएगी चॉकलेट पेस्ट्री, और वो वाली जो पाइनएप्पल पेस्ट्री थी वो अन्नू खाएगी, क्योंकि अन्नू को वो पसंद है। और यहाँ पर माँ बेटी एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना है और किसी भी बात को दिल से नहीं लगाना है। मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। और शबी वाली बात भी आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको जो अच्छा लगता है वो करती हैं। तो अब वो अपने घर पे हैं, माशाल्लाह खुश हैं, बहुत अच्छे से। और हम अपने घर पे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बात में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।